नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज जो पेपर हुआ था पीटीईटी का, उसकी जीके की आंसर की मैंने बनाई है। तो देखिए आपके कितने सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्वाड की सदस्य देश कौन कौन से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड की सदस्य देश है। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने अपना दशकों का तटस्थता रुख रवैया छोड़कर नाटो की सदस्यता ली? तो ऐसा देश स्वीडन था। स्वीडन ने वर्तमान में नाटो की सदस्यता ली है। इसके बाद प्रश्न था, जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? तो जातक कथाओं का संबंध गौतम बुद्ध से था। इसके बाद अगला प्रश्न था, अरेबिका, रोबेस्टा, लिब्रिका की किस्में है? ये सारी कॉफी की किस्में हैं दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न था, दांडी से गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने दांडी से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा रोग राजस्थान के कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित रोग है? तो कोविड ऐसा रोग है दोस्तों। अगला प्रश्न था, विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर होती है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क संबंधित है? तो यह जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? जैव विविधता से। और यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई बंदरगाह का उपग्रह बंदरगाह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न था, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीर विनोद पुस्तक लिखी थी ऑप्शन सी, श्यामल दास जी ने। अगला प्रश्न आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए, 13.5% राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन पूछा था, आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान देश कौन था? तो इसका मेजबान देश था इंडोनेशिया, ऑप्शन डी। अगला था, मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राज सूद प्रबंध संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की गई? तो ऑप्शन ए, राणा कुंभा ने इनकी रचना की। अगला प्रश्न था, कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कांतली नदी, ऑप्शन डी, क्योंकि यह अंतर प्रवाह की नदी है, विलुप्त हो जाती है बीच में। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से किसे टोरगढ़ जिले में 4 साल के लिए कारावास की सजा दी गई थी? तो सजा दी गई थी ऑप्शन ए में राव गोपाल सिंह खरवा को। अगला प्रश्न था दोस्तों, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य? तो कोटा राज्य ने इन 4 ऑप्शनों में से पहला अंग्रेजों के साथ संधि करी थी। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? यानी कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यह सभी की सभी ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुनरो व्यवस्था का दूसरा या अन्य नाम क्या है? तो मुनरो व्यवस्था को रैयतवाड़ी कहते थे, अतः ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी पुस्तक आपने लिखी थी ज्योतिबा फुले ने, तो इसमें भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला था, हाल ही का कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन है, इसे जन विश्वास, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद प्रश्न था, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन कप पिको पुरस्कार मिला था? तो यह पुरस्कार मिला था ऑप्शन बी में एंडलेस बॉर्डर्स को। इसके बाद प्रश्न था, चौथी एशियाई पैरा खेल 2022 का आयोजन चीन के किस देश में हुआ? तो ये हुआ था होंगजोउ देश में। कौन से देश में? होंगजोउ देश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद था, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इसमें ऑप्शन बी, शेख हसीना को लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुना गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आया था आपके, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? तो यह प्राप्त हुई थी श्री हरि नटराज, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? इसमें ऑप्शन बी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी
जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अपार आईडी, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम में के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहला आंदोलन हुआ था होम रूल आंदोलन, इसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन। होम रूल हुआ था 1916 में, खिलाफत हुआ था 1919 में, इसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बाद हुआ था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। इसके बाद विश्व में धागा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है धागा उत्पादन करने में। इसके बाद क्वेश्चन आया था, लेख में नास्तिक क्यों, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था माफ करना, भगत सिंह द्वारा। ये लिखा गया था भगत सिंह द्वारा, वो भी लाहौर जेल में। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम भास्कर घर प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद था, पूरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है? तो ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित थे। इसके बाद अगला प्रश्न आया था हमारे, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में जरगा पर्वत स्थित है। इसके बाद था, राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह जालोर में सुंदा माता पर्वत पर बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन था, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता का नाम था राजा अजमल। इसके बाद था, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी का संबंध मांड गायन शैली से है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ? देखो यहाँ पे दीपक नहीं है, यहाँ दीपक आएगा। क्या आएगा? दीपक। दीपक का संबंध है यहाँ पर, या तो ये क्वेश्चन डिलीट होएगा। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्न में से किसे सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास नदी है, जिसकी लंबाई 512 है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विशेष विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान पर बताया? तो बताया गया था ऑप्शन बी 134 पर, यानी कि भारत कौन से पायदान पर था? 134 पर। इसके बाद अगला प्रश्न था, चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बने? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक बने थे वो बने थे 321 ईस्वी पूर्व को, 321 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो सीवी रमन जुड़े हुए हमारे भौतिकी शास्त्र से, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न था हमारे, भारत की किस राज्य का 3 अयस्क के क्षेत्र में एकाधिकार है? तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य का है, इसका 3 अयस्क उत्पादन में एकाधिकार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था, गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है? तो गिद्दा लोक नृत्य है वो पंजाब का है, पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अंतिम आपके जीके का प्रश्न था, वो था, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। गांधी जी ने इन्हें बिस्मार्क की उपाधि दी थी।